नमस्कार मित्रों राहत इंदौरी साहब का एक शेर है। तूफानों से आंख मिला सैलाबों पर वार कर, तूफानों से आंख मिला सैलाबों पर वार कर, छोड़ मल्लाहों का चक्कर खुद से तैर के दरिया पार कर। हाँ दोस्तों, इतिहास वही बदलता है जिसको अपने आप पे खुद भरोसा होता है, क्योंकि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। दोस्तों, हमारा देश कई सौ वर्षों तक गुलामी की दंश झेलता रहा और इस गुलामी की दंश से हमें निजात दिलाने गांधी जी जैसे महापुरुष का जन्म होता है। वैसे तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से पहले भी कई आंदोलन चलाया था, लेकिन भारतीय राजनीति में उनकी शुरुआत जो होती है वह असहयोग आंदोलन से होती है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी को होता है, जिसमें सरकारी वस्तुओं, सरकारी शैक्षणिक संस्थानों का विरोध सर्वाधिक होता है। इस कार्यक्रम के तहत एक और विरोध जो काफी प्रचलित हुआ वह था तारी की दुकानों पर धरना प्रदर्शन करना। असहयोग आंदोलन देश के प्रत्येक कोने में फैल चुका था। हर जगह अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई हो रही थी, सभी लोग धरना प्रदर्शन दे रहे थे और इसी धरना प्रदर्शन के क्रम में ननकाना के गुरुद्वारे में एक शांतिपूर्ण सभा चल रही थी। 4 मार्च 1921 को चल रही इस शांतिपूर्ण सभा पर अचानक अंग्रेजों द्वारा गोलियां चलाई जाती है, जिसमें हमारे देश के 70 व्यक्ति शहीद हो जाते हैं। पूरे देश में उबाल हो जाता है। हर तरफ लोग सोच रहे हैं कैसे इसका बदला लिया जाए और किस प्रकार से बदला लिया जाए, और वो समय भी आता है जब बदला लिया जाता है। गुरुद्वारे का, ननकाना के गुरुद्वारे का बदला लिया जाता है। दोस्तों, 1921 में ही लॉर्ड रीडिंग भारत के वायसराय बनकर आते हैं और दमन चक्र और तेज गति से चलने लगता है। आपको मालूम है, असहयोग आंदोलन के दौरान जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति मोहम्मद अली थे। इसके बाद मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, सभी लोगों को जेल के अंदर डाल दिया जाता है। और मित्रों, उस समय एक अकल्पनीय घटना घटी, क्योंकि किसी भी आंदोलन में खर्च होता है तो असहयोग आंदोलन में होने वाले खर्च की भरपाई के लिए तिलक स्वराज फंड बनाया गया था, जिसमें हमारे देश के लोगों ने 1 करोड़ रुपए जमा कर दिए थे। इसी दौरान 1921 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत दौरा प्रारंभ होता है, जिनका विरोध सभी जगह पर काला झंडा दिखाकर किया जाता है। दोस्तों, 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस की एक बैठक होती है, जिसमें असहयोग आंदोलन को और तीव्र करने का निर्णय लिया जाता है। आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, लोगों के अंदर गुरुद्वारा का बदला लेने की भावना जाग रही थी। और ठीक इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर वह घटना घटती है, जहां पर असहयोग आंदोलनकारियों के एक जुलूस को रोकने का प्रयास किया जाता है। इससे लोग उग जाते हैं कि हर तरफ इनका आतंक है, क्यों नहीं इसका बदला लिया जाए। लोगों के जिहन में तो ननकाना के गुरुद्वारे का वह दृश्य और वह मंजर अभी तक घूम रहा था, जहां हमारे 70 देशवासी शहीद हो गए थे। दोस्तों, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को जब अंग्रेज अधिकारी और पुलिस जबरन उस जुलूस को रोकना चाह रहे थे, तो लोगों में गुस्सा हो गया। लोग गुस्सा गए और उन्होंने थाने में आग लगा दी, जिसमें 21 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। और इस घटना ने गांधी जी को अदालित कर दिया। उनका दिल पसीज गया और उन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य शांतिपूर्ण जुलूस था, शांतिपूर्ण कार्यक्रम था, मैं इसमें हिंसा को शामिल नहीं करना चाहता था। और उन्होंने आंदोलन की समाप्ति की घोषणा की। तब सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जब आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर हो तब पीछे हटना एक राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं है। और दोस्तों, यह चौरी चौरा की घटना जो थी वास्तव में
घटना घटी, लेकिन इसके पीछे ननकाना के गुरुद्वारे का वह शहीदी मंजर था जहां पे 70 देशवासियों को गोली मार दी गई थी। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।